मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम चलते हैं एक नई श्रृंखला की ओर, एक नई कड़ी की ओर। तो हम पढ़ेंगे आज हिंदी काव्य में कुछ इतिहास ग्रंथों के नाम, जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं आपके गारसादी तासी। गारसादी तासी ने लिखा है इतिहास ग्रंथ इस्तुबा दी ला लित्योतर एंदुई एंदुस्तानी, ठीक है, जो कि किस सन में लिखा गया? 1839 ईस्वी में लिखा गया। अब इससे आपसे ये पूछा जा सकता है ये कौन सी भाषा में था? तो ये आपके फ्रेंच भाषा में था और इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, हम अब सेकंड पे आते हैं कि सेकंड जो था वो शिव सिंह सरोज। क्या था दूसरे इतिहास ग्रंथ का नाम? शिव सिंह सरोज था, जो कि 1883 में लिखा गया और जिसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। ठीक है, तो ये आपसे डेट उसकी और आपके इतिहास ग्रंथों के नेम और कौन सा पहला ग्रंथ है, ये सारी चीजें आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछी जा सकती हैं। और पेपर यदि थ्योरी होता है तब भी आपसे यदि ये क्वेश्चन आ जाए लघु के रूप में कि हिंदी साहित्य के कुछ इतिहास ग्रंथों के नेम आप लिखिए, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट रूप में है। और आपने मेरी यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात आती है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ लिखा गया था वो 1913 में लिखा गया था और मुख्य रूप से इसमें एक ये बात थी कि मिश्र बंधु विनोद के 3 भाई थे, उन तीनों ने मिलके इस ग्रंथ को लिखा था। जैसे सुखदेव श्याम मतलब सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र, इन तीनों बंधुओं ने मिलकर ही इस मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ की रचना की थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिश्र बंधु विनोद में कौन सा एक कवि मतलब नहीं था या है? तो ये सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र, इन तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। चौथा है हमारा दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका जो ग्रंथ जो लिखा गया था वो सन 1888 में लिखा गया था। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा लिखा था जॉर्ज ग्रेयसन ने। किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रेयसन ने। मैं लिखना भूल गई हूं यहाँ पर, जॉर्ज ग्रेयसन। ठीक है, तो ये हमारा किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रेयसन ने। दी वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा गया और जॉर्ज ग्रेयसन ने ये लिखा। इसके बाद हम चलते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। ये तो बहुत फेमस है और इसको आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कई टीचर्स के माध्यम से कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़े ही एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, जो कि क्रमबद्धता इन तीनों चारों इतिहासों में नहीं पाई जाती, वो हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में पाई जाती है। अब ये वाली बात आती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा वो किसकी भूमिका में लिखा? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इन्होंने ये ग्रंथ का निर्माण किया है। ठीक है, अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे मुख्य तौर से 4 भागों में विभक्त किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग विभाजन किया है, लेकिन मुख्य तौर से इन चारों को ही माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा आदिकाल। आदिकाल जो है हम उसको वीरगाथा काल की भी संज्ञा देते हैं, तो जिसका सन है 10 से 50 से 1375 तक का जो समय था वो हमारा आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि वीरता से संबंधित रचनाएं अधिक लिखी गई। ठीक है, सेकंड हमारा आता है 1375 से 1700 ईस्वी तक, जो कि भक्ति काल कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल। ठीक है, क्या है? उत्तर मध्यकाल, जिसमें कि भक्ति काल से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, जिसमें कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, जितने भी भक्ति से संबंधित जो भी ग्रंथ लिखे गए वो सब इसी काल में लिखे गए। अगला आता है रीतिकाल। रीतिकाल का समय जो है 1700 से 1900 ईस्वी तक है और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। तो रीतिकाल जो है हमारा वो आपका 1700 से 1900 ईस्वी तक है। इसमें क्या है? लक्षण ग्रंथों की परंपरा,
को माना गया। यानी कि जो जो कवि इसके अंतर्गत आए, जैसे केशव है, बिहारी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी रचनाओं में लक्षण ग्रंथों यानी कि श्रृंगारिक परंपराओं को अधिक लिया है। क्योंकि हुआ क्या था इसमें, जब तक ये रीतिकाल आया उस समय क्या था, राजा जो है बहुत ज्यादा विलासता में मतलब हो गए थे, तो उनको उनके विलासता से निकालने के लिए रीतिकाल में जो रचनाएं लिखी गई वो इस तरह की थी कि राजा जो है अपने राज्य के प्रति अधिक ध्यान दें। अगला आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1900 से अब तक जो चल रहा है, हम इसको गद्यकाल की संज्ञा भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आधुनिक काल में जो जो चीजें परिवर्तित हुई सामाजिक तौर से, या मतलब जिस तरह से भी परिवर्तन हुआ समाज में, उनसे संबंधित उन रचनाओं को लिखा गया और आज भी लिखा जाता जा रहा है। धन्यवाद।